नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बिजनेस माइंड पर। आज हम बात करेंगे तेजी से ग्रो कर रहे बिजनेस मॉडल क्लाउड किचन के बारे में। ये हमारी क्लाउड किचन सीरीज का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने बताया था कि क्लाउड किचन बिजनेस कैसे शुरू करें। आज हम जानेंगे कि क्लाउड किचन को कानूनी रूप से शुरू करने के लिए किन लाइसेंस और परमिशन की जरूरत होती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं FSAI लाइसेंस की। FSAI का मतलब है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये लाइसेंस यह सुनिश्चित करता है कि आपका खाना सुरक्षित और स्वच्छ है। अगर आपका सालाना टर्नओवर 12 लाख रुपए से कम है तो आप FSSAI रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। ज्यादा टर्नओवर पर FSSAI लाइसेंस लेना होगा। आप FSSAI की वेबसाइट foscos.fssi.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म ए या फॉर्म बी भरें टर्नओवर के हिसाब से। डॉक्यूमेंट्स पहचान पत्र, आधार, PAN, बिजनेस एड्रेस प्रूफ, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, फूड कैटेगरी की डिटेल। फीस 1000 से 7500 रुपए टर्नओवर के आधार पर। FSSAI लाइसेंस मिलने में 30 दिन लग सकते हैं, लेकिन एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलने के बाद ही आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। याद रखिए, FSSAI लाइसेंस आपके ग्राहकों के स्वास्थ्य और आपके बिजनेस की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। दोस्तों, FSI के बाद दूसरा सबसे जरूरी लाइसेंस है GST रजिस्ट्रेशन। GST का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर आपका सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको GST रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। GST रजिस्ट्रेशन के फायदे हैं जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ। GST रजिस्ट्रेशन के लिए PAN कार्ड, आधार कार्ड, बिजनेस एड्रेस प्रूफ, बैंक अकाउंट डिटेल्स और FSSAI लाइसेंस की कॉपी चाहिए। आप GST की वेबसाइट gst.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरें, GST REG 01 फॉर्म भरें। वेरिफिकेशन के बाद आपको GSTIN नंबर मिल जाएगा। अगर आप जोमैटो या स्विगी जैसी थर्ड पार्टी फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो GST रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। दोस्तों, अब बात करते हैं शॉप एक्ट लाइसेंस की। ये लाइसेंस आपके क्लाउड किचन को लीगली ऑपरेट करने के लिए बहुत जरूरी है। हर राज्य का अपना शॉप एक्ट होता है, इसलिए नियम थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर राज्यों में अगर आप 10 से ज्यादा लोगों को नौकरी पर रखते हैं या फिर बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो आपको शॉप एक्ट लाइसेंस लेना होगा। शॉप एक्ट लाइसेंस के लिए आपको अपने राज्य की लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसे भरकर आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा करना होगा। डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड और PAN कार्ड, बिजनेस एड्रेस प्रूफ, बिजली बिल या किरायानामा। शॉप एक्ट लाइसेंस के लिए आपको कुछ फीस भी देनी होगी जो हर राज्य में अलग अलग हो सकती है। याद रखिए, शॉप एक्ट लाइसेंस आपके बिजनेस को एक लीगल आइडेंटिटी देता है और आपको कई तरह की कानूनी परेशानियों से बचाता है। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट के NOC की। NOC का मतलब है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट ये बताता है कि आपका क्लाउड किचन स्वास्थ्य और स्वच्छता के नियमों का पालन कर रहा है। बिना NOC के आपका किचन कभी भी बंद करवाया जा सकता है। NOC लेने के लिए आपको अपने शहर की नगर पालिका या स्वास्थ्य विभाग में जाना होगा। वहां आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसे भरकर आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा करना होगा। स्वच्छता की जांच के बाद आपको NOC सर्टिफिकेट मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आपके किचन का निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कि आपका किचन साफ सफाई के नियमों का पालन कर रहा है या नहीं। याद रखिए, स्वास्थ्य और स्वच्छता से कोई समझौता नहीं। NOC आपके ग्राहकों को विश्वास दिलाता है कि आप उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों, ये थे क्लाउड किचन के लिए जरूरी लाइसेंस और परमिशन। याद रखिए, ये लाइसेंस सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, बल्कि आपके बिजनेस की नींव है। इन लाइसेंस के बिना आपका बिजनेस कानूनी पचडढ़े में फंस सकता है। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि क्लाउड किचन की मार्केटिंग और ब्रांडिंग कैसे करें जिससे आपका बिजनेस तेजी से ग्रो करे। तब तक के लिए अपने सपनों को उड़ान दो और बिजनेस माइंड के साथ जुड़े रहो।